सूजी महाराज कहने लगे, जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लवेत। श्रीमद् भागवत जी की कथा, जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदित होंगे तब ही व्यक्ति को भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस भारत की धरती पर एक बहुत बड़े साधु हुए, पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज। डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि यदि कोई व्यक्ति 1 घंटे में 1 लाख रुपया कमावे तो 1 घंटे में 1 लाख रुपए की कमाई छोड़कर यदि वो भागवत की कथा सुन लेता है उसको घाटा नहीं है किसी भी प्रकार का। और 7 दिन तक इस बात को याद रखना, 100 बेटियों का कन्यादान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, श्रीमद् भागवत जी की एक कथा सुनने से उतने फल की प्राप्ति होती है। 1 घंटे में 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा हो तब तक भागवत की कथा को मन छोड़ना। जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लभेत। धोखे से भी यदि कहीं भागवत जैसे महान ग्रंथ की कथा सुनने को प्राप्त हो जाए तो ये विचार कर लेना कि हमारे बहुत से जन्मों के पुण्य उदित हो गए हैं, तभी यह सौभाग्य मिला है, नहीं तो यह बिल्कुल भी संभव हो ही नहीं सकता। इसकी महिमा में बताया गया कि एक बार की बात थी, देवता लोग अमृत कलश लेकर के सुखदेव भगवान के चरणों में पधारे। कहा कि भागवत हमें सुना दो और अमृत राजा को पिला दो। वर्णन लेकिन क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येति तदा देवांजहा सहा। सुखदेव भगवान ने कहा कि तुम्हारा स्वर्ग का अमृत है वो कांच का टुकड़ा, और श्रीमद् भागवत है वो परम अमृत तत्व है जो अमरता, जो मरने नहीं देता। राजा परीक्षित मरे नहीं। आप कहोगे सांप ने डसा, जिस शरीर में से प्राण निकल चुके थे, पार्थिव शरीर में ही उसने दंशन किया, आत्मा परमात्मा के चरणों में जाकर के सम्मिश्रित हो गई, विलीन हो गई परमात्मा के चरणों में। भागवत कभी मरने नहीं देती, भागवत तो तार देती है। एक बात और मैं यहाँ निवेदन करूँगा जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बोले। कहते हैं कि ऐसा ऋण माता पिता का है जिस ऋण से कभी कोई ऋण नहीं हो सकता। बहुत ध्यान से सुनिए, ऐसा ऋण माता पिता का है जिस ऋण से कभी कोई ऋण नहीं हो सकता। लेकिन हे उद्धव, जिसने अपने पूर्वजों के निमित्त श्रीमद् भागवत समर्पित कर दी है वो अपने माता पिता के ऋण से भी ऋण हो जाता है, पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, माता पिता की संपदा लेने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है जिसने उनके निमित्त श्रीमद् भागवत समर्पित कर दी हो। 100 बेटियों के विवाह का पुण्य जो भागवत देती है। इसमें तो लिखा है कि भागवत कराने के बाद और कुछ कराना बकाया ही नहीं बचता। उसकी नियम विधि, भागवत कैसे कराई जावे, भागवत का सूत्र क्या है, भागवत कैसे कराई जाए, ये सब आज की कथा में हम और आप इस बात को सुनेंगे। तो सुखम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्याय कुशलासुरा कथां सुधां प्रियक्षस्व गृहीतेव सुधामिमाम्। देवताओं ने कहा कि हमें कथा सुना दो। सुधामिमाम् गृहीत्वेव, आपके हम कथा अमृत लेकर के आए। देवास्तत्र समागमम, देवता समागम करने लगे, सुखदेव भगवान को वंदन प्रणाम करने लगे। लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम्हारा स्वर्ग का अमृत कांच के टुकड़े की तरह है। भागवत वह अमृत है जिसको पीने के बाद में और कुछ पीने की आवश्यकता ही नहीं होती। श्रीमद् भागवत वह अमृत है, तुम इसके लायक नहीं हो, चले जाओ तुम यहाँ से। ब्रह्मरातो विचार्येति, यही श्रीमद् भागवत जी की महिमा है कि ब्रह्मा भी विस्मय में पड़ गए। भागवत जी को तोला, मृत्युलोक सत्यलोक का जितना भी पुण्य सत्कर्म है तराजू पर रखा, लेकिन जिस पलड़े में भागवत है, भागवत जी इतनी गरु हो गई। 7 दिन में प्रवचन से भागवत कभी भी पूरी नहीं हो सकती। जजमान को, आयोजक को जो भागवत का जो पुण्य मिलता है वह श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का मूल पाठ किया जाए। मूल पाठ भागवत जी का चल रहा है। कल से ये पाठ सुबह 6:30 बजे से लेकर के और लगभग 5 घंटा माइक पर विद्वान आचार्य के द्वारा सस्वर एक श्लोक का पाठ। आयोजन में बहुत धन खर्च होता है, बहुत पैसा खर्च होता है। आयोजक को चाहिए और कहीं किसी भी प्रकार की कटौती हो जाए, लेकिन भागवत के जो 5 ब्राह्मण हैं, अपनी गांव की भाषा में जिसको बोलते हैं बरनीवाय,
ये पंच प्राण हैं श्रीमद् भागवत जी के, और कहीं खर्चे में कटौती हो जावे, लेकिन वो पंच ब्राह्मण वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये, यदि ये 5 मजबूत होंगे तो कथा में विघ्न नहीं आएगा, कथा बहुत आनंद के साथ पूरी होगी और जजमान को उसी का ही पुण्य प्राप्त होता है। प्रवचन से कथा कहाँ पूरी होगी? ये तो 7 दिन की कथा है, ये 7 महीने में भी पूरी ना हो। इसका एक एक श्लोक इतना मर्म से भरा हुआ पड़ा है। जब भागवत की इतनी बड़ी महिमा देखी विधाता ब्रह्मा ने, तो मन में विचार किया कि इस भागवत का तो बहुत प्रचार होना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा, आपके प्रकृति उनकी ऋणी हो जाती है जो माध्यम बन करके लोगों को भागवतामृत पिला देते हैं। मैं इस पूरे परिवार का आदर करूंगा। भाई सुनील कौशिक, भाई अजय प्रधान और पूरा परिवार, भैया सोमू और भी परिवार के सभी भाई लोग, बच्चे लोग। वक्ताओं की कमी नहीं है। मैंने तो एक बार बहाना सा बनाया भी था, देखो और ही किसी को बुला लो और करा लो किसी को कथा में भी। एक व्यासपीठ से 1108 दिन तक मैं कथा में एक ऐसा संकल्प लिए बैठा हुआ हूँ, और मैं कहीं अभी ऐसी कथाएं बाहर करने को जा नहीं रहा। कभी कभी तीर्थ में चला जाता हूँ, और मैंने, सही बात तो यह है कि बहाना बहुत बनाया इस कथा के लिए, लेकिन मैं बड़ा गदगद हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरा भाग्य है कि कथा अपनों के बीच में, ये तो है ही। सबसे बड़ी बात यह है कि कथा ये उनके लिए है जिनको हमने थोड़ा थोड़ा ही देखा था छोटे में, और बहुतों को देखा भी नहीं, सिर्फ उनका हमने नाम ही सुना। वो हमारे बाबा हैं, वो हमारे बड़े बाबा हैं, वो हमारे परदादा हैं, वो हमारे बड़दादा हैं, जिनके हम नाम ही तो सुनते रहे। और सत्य यह है कि आज पूरी दुनिया में मैं कथा कहने को निकला हूँ। क्या हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों की कृपा नहीं है? बहुत बड़ी कृपा है, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप तो सुन ही रहे हैं। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हम पूर्वजों को इस कथा को समर्पित कर रहे हैं, उन्हें कथा सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी का ये दिव्य महात्म्य, जिसमें देवसी नारद जी को विधाता ब्रह्मा ने ये आदेश दिया था कि भागवत का प्रचार होना चाहिए, जगह जगह भागवत का प्रचार, लोगों को पता चले कि भागवत अपने आप में है क्या। नारद जी ने जगह जगह पहुंच करके भागवत जी का प्रचार किया। श्रीधाम वृंदावन से भी वो निकले, एक वृद्ध स्त्री को देखा उन्होंने, उसके पास पहुंच गया और उसको परिचय पूछा। वृंदावन अलौकिक स्थान है, जहाँ ऐसा वृंदावन जहाँ भक्ति युवान रहती है, ऐसा वृंदावन। और भक्ति को युवान रखना है तो मैं आग्रह पूर्वक आप सबको निवेदन करूंगा, शंकर से जुड़ करके रहना। महादेव के बिना भक्ति फलीभूत नहीं हो सकती। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। और हूँ एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना न रह भगत न पाव हो मोर। स्वयं भगवान कहते हैं महादेव की कृपा के बिना भक्ति नहीं मिल सकती। आपको गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र मिला हो, कुछ भी आप जब करते हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा, स्नान के बाद 1 लोटा महादेव को चढ़ाया जाता है। संपूर्ण देवता स्नान कर लेते हैं, संपूर्ण देवता स्नान कर लेते हैं। जो महादेव को नित्य स्नान कराता है उसको रोज बद्रीनाथ की यात्रा करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो भगवान को नित्य भोग लगाते हैं उनको जगन्नाथपुरी की यात्रा करने का फल प्राप्त होता है। जो भगवान को चंदन लगाते हैं उनको द्वारकाधीश की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जो भगवान के सामने पर्दा डाल देते हैं उनको रामेश्वरम धाम की यात्रा करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए आप सबको मैं निवेदन करना चाहूँगा, कोटिम तक्ताम हरिम स्मरित, अपने घर के लाखों करोड़ों कामों को करने से पूर्व भगवदीय कार्य जरूर कीजिएगा। उनको संसार धोखा नहीं दे सकता, जो देवताओं के पुजारी हैं। और आपने महापुरुषों की बहुत बातें मानी है। एक ही वर्ष में अपने जीवन का परिवर्तन आप देख लें। कल से ही स्नान करने के बाद पहला लोटा महादेव के लिए और दूसरा लोटा भगवान सूर्य नारायण के लिए, भगवान सूर्य देवता के लिए। आप अपने जीवन का परिवर्तन तो देखिए। ये मैं बताता हूँ, जो बच्चे बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी, जिनको काम धाम नहीं मिल रहा है,
वह सूर्य भगवान को नित्य अर्घ्य दें। सूर्य साधारण नहीं है, मैं उस सूर्य की बात कर रहा हूँ जो बजरंगबली हनुमंत लाल जी के गुरु हैं। सूर्य को हनुमान ने माना, सूर्य को हनुमान ने पहचाना। जब हनुमान जी सूर्य भगवान के पास दीक्षा के लिए गए तो सूर्य देवता ने कहा था मैं रुकता नहीं हूँ और मैं चल रहा हूँ, लंबे समय से चल रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे ऐसा ही तो गुरु चाहिए जो स्थिर नहीं है, जो चल रहा है। मेरा मुख आपके चरणों में होगा, मेरी पीठ पीछे होगी, आप बोलोगे, अंजलि लगाकर उस रस को मैं पीऊँगा। और उन सूर्य देवता को जिन्होंने अपना गुरु माना हनुमंत लाल जी ने, ऐसे सूर्य को वंदन प्रणाम करने से व्यक्ति द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ता है। उसके जीवन में कभी अज्ञान चल करके नहीं आता और उनकी भक्ति कभी मुरझाती नहीं है। जो भगवान महादेव के परम भक्त हैं, प्रभु श्री राम जी को भी महादेव की आराधना की जरूरत पड़ी, तो मुझे और आपको शिव आराधना की क्यों आवश्यकता नहीं है।